नहीं, कितने दिनों का संबंध, कुछ वर्षों का। इसलिए संसार में आप लोग बहुत उलझ जाते, खिचड़ी कर लेते हैं, कचरा कर लेते हैं। मूल संबंध ईश्वर से है हम सबका, मूल नाता हम सबका। इसलिए द्रौपदी जब पुकारी, कोई नहीं आया, पतिवती सब गए, कोई नहीं आया। कौन आया? जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की, वही हम सबके रक्षक हैं, वही भगवान हैं, वही आएंगे। कोई और आए तो नाम बताओ। क्यों मेरी माँ? तो बताओ आपके पति कौन? मैया आपके पति कौन? इसलिए पति को भगवान कहते हैं। इसलिए पति को क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। गोपियां भगवान से, भगवान का संदेशा लेकर जब उद्धव जी आए, मथुरा से आए, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बेटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ, इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। जब उद्धव जी आए ना ब्रजमंडल में, माँ यशोदा से चर्चा हुई। पूरी रात कृष्ण की बातें करते करते गोपियों की गुजर गई। गोपियां एक पल के लिए और कोई बात ना करती, केवल भगवान की। ये प्रेम है, जहां भगवान के सिवा कोई और चर्चा ना हो। आप लोग जहां बैठती हो ना, वो पड़ोसन की और इसकी और उसकी चालू, भगवान काहे प्रपंच में पढ़ती हो मेरी माँ? जहां बैठो केवल भगवत चर्चा हो, केवल भगवान के बारे में बात करें हम, और किसी के बारे में क्या बात करें? किसी के और बारे में बात करने से क्या होगा? हमारा मन गंदा होगा। आप किसी लड़की के बारे में बात करने लग जाओ, आप किसी पुरुष के बारे में बात करने लग जाओ, तो तुरंत आपका मन विषय भोगों में चला जाएगा। क्योंकि आप जिसके बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, आपका शरीर वैसे ही रिएक्ट करने लग जाता है, आपका मन उसी तरफ चंचल होता चला जाता है। बोलो हाँ। और जब मन भगवान में लगता है, बातें भगवान की, तो मन में स्थिरता आती है। आज मन चंचल क्यों है? क्योंकि हर जगह जहां आदमी बैठा है, मोबाइल खोला तो संसार की बातें। आप निरमा का ऐड देखोगे तो वहां भी एक लड़की खड़ी है, साबुन का ऐड देखोगे वहां भी एक लड़की खड़ी है। हर जगह लड़कियों को चिपका दिया गया है ताकि लड़कियों से मन हटे ही नहीं। इसलिए छोरा दिन रात लड़कियों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हर जगह उन्हें वही वही दिखती है। कपड़ों की दुकान में जाओ तो लड़कियां खड़ी है, नहीं? हर जगह, हर जगह। इसलिए हमारे पुरखों ने हर जगह गली गली मंदिर बनवाए कि बेटा, आज के लोगों ने हर जगह लड़कियों को कम कपड़ों में टांग दिया। हमारे ऋषि मुनियों ने हर गली गली मंदिर बनवाए, जहां जाओ भगवान पे नजर पड़े, भगवान को देखो, ताकि तुम्हारा मन शुद्ध रहे, भगवान पे दृष्टि पड़े, भगवान के बारे में सोचो। इसलिए हर जगह मंदिर। व्यक्ति जैसा देखता है वैसा होता चला जाता है। भगवान का संदेशा उद्धव जी लाए, गोपियों से कहा, गोपियों रोती क्यों? गोपियों ने बड़ा उत्तर दिया कि देखो उद्धव, हमसे रोने का अधिकार तो ना छीनो। पूरी रात चर्चा होती रही, सवेरा हो गया, 6 महीने बीत गए। उद्धव जी आए, भगवान ने हृदय में दर्शन कराया। उद्धव जी का अभिमान समाप्त कर दिया गोपियों ने। अच्छा एक बात बताओ, भगवान को पाना है तो क्या मिटाना पड़ेगा? बिहारी जी जाते हो ना, एक पर्दा दिखता है बार बार, क्या ये पर्दा क्या है? जैसे बिहारी जी गए, पर्दा फिर हटा, फिर लग गया, फिर हटा, फिर क्यों? ये पर्दा काहे लगता है? पर्दा इसलिए लगता है बिहारी जी का, मानो बिहारी जी कहते हैं कि जब तक आपके भीतर ये अभिमान का पर्दा है, तब तक मैं दर्शन नहीं दूंगा। और ये अभिमान का पर्दा हटा तो भगवान सामने ही तो खड़े हैं। बिहारी जी सामने ही तो होते हैं, बस एक पर्दा होता है बीच में, वो हटा तो भगवान सामने।
उसी तरह भगवान आपके सामने ही है सबके, बस ये अभिमान का पर्दा हटने की देर है। अभिमान नहीं हटता ना लोगों का। अभिमान, आप लोगों के भीतर अभिमान है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ? अच्छा बताओ भाई, आप बताओ, आप कितने लोगों का पालन करते हो? परिवार में कितने लोग हैं? कितने लोगों का आप लालन पालन करते हो? 5। भैया आप कितने लोगों का हैं? 8। 8 लोगों का। आप बताओ भैया कितने लोगों का पालन पोषण करती हो? हाँ 4। ये आपके बगल वाली मैया 7। आपके बगल वाले 4। ये भैया फिर सो गए। पीछे वाले चश्मा वाले भैया बताओ, आप कितने लोगों का पालन पोषण करते हैं? ये गुलाबी मैया, ओ मैया गुलाबी, आप कितने लोगों का पालन पोषण करती हो मेरी माँ? हैं? 6 लोगों का। वो चश्मा वाले दादाजी, आप कितने लोगों का पालन? वो चश्मा वाले वो 5। सुनो, आप लोग कह रहे हैं कि हमने इतने लोगों का पालन किया, इतने लोगों का पालन किया, इतने लोगों का पालन पोषण किया, इतने लोगों का पालन पोषण किया। सुनो, सच्चाई कुछ और है। यह भी एक अभिमान है कि आपने अपने को पालनहार मान लिया। यह भी एक अभिमान है कि आपने अपने को क्या मान लिया कि मैं 5 लोगों का पेट भर रहा हूं। जरा सोचो कि आप ये मान लो कि मैं 5 लोगों का पेट भर रही हूं या रहा हूं, तो यदि आप नहीं होंगे तो क्या वो 5 लोग 10 लोग भूखे रह जाएंगे? इसका मतलब ये हुआ मेरी माँ कि सबके पालनहार भगवान है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि हम कर नहीं रहे, भगवान हमसे करवा रहे हैं। पर हमने अपने को कर्ता समझ लिया कि हम कर रहे हैं। यही अभिमान है, यही अभिमान है। ये भी एक अभिमान है कि मैं पालनहार हूं, जबकि पालनहार कौन है? ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिना हमरा। हाँ, ओ पालनहारे, वो पालनहार हैं, लेकिन हमने अपने को मान लिया। इसलिए इस अभिमान से भी नीचे उतरो। हाँ, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कान नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कान नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिना हमारा कौन नहीं, तुम्हारे बिना कौन नहीं। सदा ये भाव रहे कि पालनहार हम नहीं। यह भी एक अपराध है, यह भी एक पाप है कि हमने अपने को अभिमानवश पालनहार घोषित कर लिया। मैं चाहता हूं कि आपके भीतर का यह अभिमान भी नष्ट हो जाए कि हम पालनहार नहीं, हम तो कठपुतली हैं, हम नाचते हैं भगवान। अच्छा ये बताओ, जब आप लोग अपनी माँ के पेट में थे 9 महीने, तब आप लोगों का पेट कौन भरता था? बोलो। अच्छा ये बताओ, जब आप लोग माँ के पेट में थे तो कहां से खाते थे? हैं? आप लोगों का पहला मुंह क्या है? हैं? आप लोग जब माँ के पेट में थे ना तो नाभि से खाते थे। सबका पहला मुंह होता है नाभि। बच्चा पेट में होता है ना माँ के, कहां से खाता है?
मुंह से नहीं खाता, ये नाभि से, नारा नरा जुड़ा रहता ना, माँ का खाया पिया। ये व्यवस्था किसकी थी साहब? तो बताओ, तुम 9 महीने तक तुम्हारा पालन किसने किया? फिर जब पैदा भये तो तुम्हारी माँ के आंचल में दूध किसने भरा? फिर तुम्हारे दांत किसने दिए? किसान खेत में बीज बोता है, फसल ना होए तो किसान क्या कर लेगा? इसका मतलब है कि जिस परमात्मा ने तुम्हें मां के पेट में मरने नहीं दिया, उस भगवान ने मां के पेट में तुम्हारा पालन किया, तो भरोसा उसी पे रखना, वो यहां भी तुम्हारा पालन करेगा। पालनहार वही है मेरी मां, कोई और नहीं। अभिमान में ना रहो कि मैं कुछ हूं, अपने को जीरो मानो, जीरो। भगवान को हीरो मानो, हीरो। भगवान कौन है? हीरो। भगवान कौन? और हम जीरो। लेकिन आप लोग अपने को हीरो मान लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों की असलियत क्या है? हमारी हैसियत क्या है? हमारी हैसियत क्या है जरा बताओ इस संसार में। हम बता रहे हैं क्या है। सुनो, एक कुत्ता था, एक किसान का पालतू कुत्ता। वो कुत्ता ना गाड़ी के नीचे नीचे चलता। एक दिन किसान खेत से आ रहा था घर। बैलगाड़ी जानते हो? बैलगाड़ी, छकड़ा जानते हो? मैया मैया भैया सो रहे हैं क्या? नहीं, मैया खड़ी हो मेरी माँ, बैठ जाओ मेरी प्यारी माँ, बैठो। झोला वाली मैया, एक झोला कथा सुन ली। चप्पल ली हो हाथ में क्या मेरी माँ? पर्स है? अच्छा, गुस्सा हो गई क्या मेरी माँ? जल्दी आना टाटा। सुनो, एक कुत्ता था किसान का, पालतू कुत्ता था। वो खेत से ना घर आता, फिर किसान जाता दूसरे दिन खेत, तो कुत्ता भी जाता। उसकी एक बैलगाड़ी थी, छकड़ा, 2 बैल चलाते ना बैलगाड़ी को। कुत्ता नीचे नीचे चल रहा था। एक दिन गधा निकला बगल से। गधा बोला, कुत्ता भाई सब कैसे हो? कुत्ता बोला, मजे में। क्या कर रहे हो? कुत्ता बोला, देख नहीं रहा है, मैं गाड़ी चला रहा हूं। गधा बोला, गाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, गाड़ी ये बैल चला रहे हैं, बैल। कुत्ता बोला, ये हमारे बॉडीगार्ड हैं, गाड़ी हम चला रहे हैं, तुम गधे गधे ही रहोगे। अब ये बताओ, गाड़ी कौन चला रहा था? गधा की कुत्ता? बैल की कुत्ता? गाड़ी चलाने वाले कौन? गाड़ी चलाने वाले बैल। पर कुत्ता क्या कह रहा है? हम चला रहे हैं गाड़ी, हम चला रहे हैं गाड़ी। भैया जा रहे हैं, गुस्सा हो गए क्या? हैं? उज्जैन जाओ, सूरत जल्दी आना। गुस्सा हो के तो नहीं जा रहे हैं? हैं? आना जल्दी। मैया भी जा रही है क्या? मैया टाटा, जल्दी आना हैं, आते रहना। अच्छा ये बताओ, गाड़ी कुत्ता चला रहा था कि बैल? गाड़ी तो बैल ही चला रहे थे, ये कुत्ता झूठी छाती फुलाए घूम रहा, मैं चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं। ऐसे ही है, हम सबकी जिंदगी की गाड़ी भगवान चला रहे हैं। हम उस कुत्ते की तरह बस झूठी छाती फुलाए घूम रहे हैं कि हम कर रहे हैं, हमने किया, हमने ये किया, हमने वो किया। हमारी हैसियत उस कुत्ते से ज्यादा नहीं है। करने कराने वाले भगवान होते हैं, पर हम लोग झूठे ही कहते हैं कि हमने किया, हमने किया। इसलिए कभी ये घमंड ना रखो कि हमने कुछ किया। सब कुछ करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
अभिमान में ना रहो। अच्छा एक बात और बताओ मेरे को कि जब आप लोग, हमारी सबकी असली हैसियत क्या है? सामान्य भाषा में यदि हम कहें कि हमारी औकात क्या है, अच्छा ये बताओ। आज लोग बड़ी गाड़ियों का अभिमान दिखाते हैं, बड़े बंगले का घमंड रखते हैं, मेरे पास ये, मेरे पास वो। लेकिन एक बात बताओ, जब आप मरेंगे तो चिता पर जलेंगे कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। मैया क्या बोलती तू? जब हम मरेंगे तो कहाँ जलेंगे? चिता पर। चिता पर जलेंगे तो क्या बचेगी? हमारी राख। और राख ना एक 25-50 रुपया के घड़े में समा जाती है। बात सही है कि गलत है? अच्छा आप में से कितने लोगों की राख एक दिन घड़े में समा जाएगी? सबकी? तो फिर घमंड किस बात का है? हम एक दिन घड़े में आ जाएंगे मेरी माँ? बोलो हाँ कि ना। इसलिए ज्यादा बड़ी बातें नहीं, ज्यादा घमंड नहीं। ईश्वर ने जो दिया है वो घमंड के लिए नहीं दिया, सेवा के लिए दिया है। दिया है आपको। आम जब फलों से भरता है तो उसकी डालियां झुक जाती हैं। इसलिए पैसा पाए हो, पद प्रतिष्ठा मिली तो समाज की सेवा करो, अभिमान में न खड़े रहो। क्योंकि हम सबका एक दिन यही हाल होना है कि हम राख बन के उड़ जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक छोटी सी घटना हमें याद आ गई कि देखो, जब बड़ी बातें लोग करते हैं तो अपमान कैसे करते हैं। एक डोली चली, एक अर्थी चली। यह एक सत्य घटना पर आधारित लाइनें हैं। ये इसमें कोई खड़े ना होइएगा, नाचने झूमने का भजन नहीं है, केवल आंखें खोलने का, समझने का। एक डोली चली, एक अर्थी चली। एक डोली चली, एक अर्थी चली। डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी। डोली और अर्थी दोनों चली। एक गांव में एक लड़की का ब्याह हुआ, डोली पर चली। दूसरे गांव में एक महिला की मृत्यु हो गई, वो अर्थी पर चली। दोनों की भेंट एक चौराहे पर हुई। जब दोनों मिली तो डोली अर्थी ने, डोली ने अर्थी से कुछ यूं कहा। अर्थी बोली, डोली बोली, एक डोली चली, एक अर्थी चली। डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी। क्या कहा? रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा तू ओ दिल जली। ए दिल जली। डोली ने अपमान किया अर्थी का। ए मैं ब्याह करके जा रही थी, घर बसाने जा रही थी, तू बीच में आ गई। तब अर्थी ने कहा, बहन इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो मर ही गई, मैं जा रही थी, तू रास्ते में मिल गई, इसमें मेरा कसूर क्या है? बहन ज्यादा बड़े बोल ना बोल। आज यदि तू डोली पर बैठी है ना, तो मैं भी कभी डोली पर बैठकर ही विदा होकर ससुराल गई। लेकिन आज मैं यदि अर्थी पर हूं तो ये याद रखना कि तुझे भी एक दिन इसी अर्थी पर चलना पड़ेगा। क्योंकि आप कितनी भी यात्राएं कर लो, लेकिन अंतिम यात्रा में सबको सम्मिलित होना पड़ेगा। आपकी सारी यात्राएं यात्रा है, लेकिन इन सभी यात्राओं के बाद एक यात्रा और होगी, जिस यात्रा में आपको सम्मिलित होना ही पड़ेगा और लेट कर सम्मिलित होना पड़ेगा। 4 लोग आपको उठा कर ले जा रहे होंगे। उस यात्रा का क्या नाम होता है? अंतिम यात्रा। वह जिंदगी की आखिरी यात्रा है। तब अर्थी ने जवाब दिया डोली को। क्या बात हुई दोनों की, जरा भजन के माध्यम से सुनिएगा। अर्थी बोली, डोली बोली, एक डोली चली, एक अर्थी चली। डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी,
रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा तू ओ दिल जली। बोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, बोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी। रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा तू सामने से चली जा तू दिल जली। क्या बात हुई? अर्थी ने कहा बहन चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। अर्थी ने जवाब दिया बहन चार कंधों का सहारा तुझे है तो देख, डोली उठाने वाले भी चार और अर्थी उठाने वाले भी। तेरे गले में भी पुष्पों की माला है तो मेरे गले में भी पुष्पों की माला। जब पुष्प ने और कंधों ने अंतर नहीं समझा तो तू कौन होती है अंतर समझने वाली। चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। हर कितना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। अर्थी ने कहा बहन बस इतना ही अंतर है कि तू जहां मैं चली, मैं जहां से चली, तू जहां मैं चली, मैं जहां से चली। इतने से अंतर में तूने मुझे इतना कठोर शब्द कह दिया। और सुन, मांग तेरी भरी, मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी हरी, चूड़ी मेरी हरी। मांग तेरी भरी, मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी हरी, चूड़ी मेरी हरी। डोली का भी 16 श्रृंगार होता है और अर्थी का भी 16 श्रृंगार होता है। सुहागन मर जाए तो उसका 16 श्रृंगार। मांग तेरी भरी, मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी हरी, चूड़ी मेरी हरी। मांग तेरी भरी, मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी हरी, चूड़ी मेरी हरी। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। तू विदा हो चली मैं अलविदा हो चली, तो विदा हो चली मैं अलविदा हो चली। तू विदा और मैं अलविदा, इतना अंतर है। और सुन, लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी, लकड़ी ये भी सजी। हाँ लकड़ी तुझ
लकड़ी मरते लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का। पैदा हुआ जब पलना डाला वो पलना था लकड़ी का। पैदा हुआ जब पलना डाला वो पलना था लकड़ी का। शादी करने गया था तू जब मंडप बना था लकड़ी का। शादी करने गया तो जब मंडप बना लकड़ी का। बेटे ने अब साथ छोड़ा हाथ में डंडा लकड़ी का। बेटे ने अब साथ छोड़ा हाथ में डंडा लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का। लकड़ी तुझ में लगी लकड़ी मुझ में लगी लकड़ी वो भी सजी लकड़ी ये भी सजी। लकड़ी मुझ में लगी लकड़ी मुझ में लगी लकड़ी वो भी सजी लकड़ी ये भी सजी। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। तू लकड़ी से चली मैं लकड़ी में जली। तू लकड़ी से चली मैं लकड़ी में चली। घर बसाने चली मैं घर बसा के चली। तू जहाँ मैं चली मैं जहाँ से चली। तू पिया के चली मैं पिया से चली। तू विदा हो चली मैं अलविदा हो चली। दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। जब डोली ने अर्ची ने डोली को समझाया कि बहन आज तू जहाँ जा रही है मैं भी गई थी, लेकिन आज मैं जहाँ जा रही हूँ बहन डोली सबको एक दिन इस अर्थी पर लेट कर जाना पड़ेगा। इसलिए बहन ज़्यादा घमंड ना कर, ज़्यादा बड़ी बोल ना बोल, ठीक है। आप लोगों से बस ये भजन के द्वारा हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि इस घमंड में ना रहो कि हम कुछ करते हैं। भगवान का धन्यवाद दो कि प्रभु आप इस शरीर से कुछ करवा रहे हैं। आपने इस योग्य बनाया कि इस शरीर कुछ काम कर सके। गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं होती हैं हम करते नहीं हैं, भगवान करा रहे हैं शरीर से। वरना हम बोल भी ना पाए मेरी माँ, भगवान ना दें शक्ति बोलने की तो क्या बोला जाए। एक शब्द नहीं बोला जाए जब कृपा ना होए तो आदमी एक बोल नहीं बोल सकता। जब पैरालाइसिस हो जाता है ना किसी को तो अपना आप लोग जरा एक उंगली उठाओ अपनी, सब लोग मैया एक उंगली उठाओ, हिलाओ जरा ऐसे ऐसे ऐसे। अब बताओ ये उंगली जो हिल रही है ये किसका बल है। आप कहोगे कि हम हिला रहे हैं, तो जिनका पैरालाइसिस हो जाता है वो कहो उनसे कि उंगली हिला के दिखाओ, उनसे उंगली हिल रही है। इसका मतलब ये उंगली भी इसलिए हिल रही है क्योंकि भगवान चाह रहे हैं कि हिले। वो चाह लेंगे कि ना हिले तो आप एक उंगली भी हिलाने की ताकत नहीं रखते। उद्धव जी को भगवान ने हृदय में ब्रजमंडल का दर्शन कराया और भगवान अपनी आगे की लीला करते हैं। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से, चौथा यमुना जी से, पांचवा मित्रविंदा, छठवां सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। भामासुर नाम के दैत्य को मारकर भगवान ने 16,100 कन्याएं जो उसके बंधन में थी उन कन्याओं को मुक्त किया। टोटल विवाह हुए भगवान के कितने? भगवान श्री कृष्ण के कितने विवाह हुए? 16,108। अब आप लोग प्रश्न कर सकते हैं महाराज जी भगवान को इतने ब्याह करने की क्या जरूरत? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि आप सब किसकी पत्नियां हैं?
तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, हम सबके पति भगवान ऑलरेडी हैं। तो भगवान की 16,000 ये जो पत्नियां हैं यह वेद की ऋचाएं हैं, 108 उपनिषद होते हैं। ये सब आप इस दृष्टि से देखो कि ये स्त्रियां हैं, पर नहीं। अच्छा जैसे ये बताओ, शंकर जी रास में गोपी बनकर गए, क्या बनकर गए? साड़ी वाड़ी पहन के आए थे ना शंकर जी वृंदावन में रास रचाने। अब बताओ शंकर जी क्या स्त्री हैं? पर स्त्री बने कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ, स्त्री बने। ऐसे ही जैसे शंकर जी भगवान को पाने के लिए स्त्री बनते हैं, ऐसे मीराबाई ने प्रभु को पाने के लिए पत्नी का भाव रखा कि मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे पति कृष्ण है, मीरा ने भाव रखा। अब बताओ मीरा जैसी भक्त यदि कृष्ण को पति रूप में चाहती है तो क्या मीरा गलत है? बोलो। फिर ऐसे मीरा जैसी तमाम स्त्रियां भगवान को पति रूप में चाहती हैं, तो क्या भगवान उनसे ब्याह करके उनका मनोरथ पूरा ना करें? उनका मनोरथ पूरा करें तो फिर दुनिया वालों को दिक्कत हो रही है कि भैया भगवान इतने ब्याह क्यों कर रहे हैं। अब भगवान से ब्याह करने वाले बहुत हैं, मीरा जैसी कितनी स्त्रियां होंगी जो कृष्ण को पति रूप में चाहती हैं। तो भगवान का धर्म है कि उनके साथ विवाह करें। वही जो जन्म जन्म की भगवान से पति रूप में प्रेम करती थी उन्हें भगवान ने गोपियां बनाया और सबके साथ विवाह करके भगवान ने सबका मनोरथ पूरा किया। भगवान की हर स्त्री से एक बेटी और 10-10 बेटा पैदा हुआ। जितनी पत्नियां उतने कृष्ण बनकर सबके साथ एक साथ रहा करते भगवान। ये सामर्थ्य किसकी है? ये भगवान की है। ये कौन कर सकता है? तुमसे एक तो संभल नहीं रही है, 16,108 जो संभाले वही ना भगवान है। तुम्हारे तो एक में ही परेशानियां बढ़ जाती हैं, एक में ही आदमी हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है। क्यों? एक में ही आदमी रो रहा है, बोले जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं। और ड्रम वाले केस के बाद तो सारे पति सदमे में हैं। और कर ले बच्चू शादी ऐसे। तो शादी देखो आदमी एक नहीं निभा पा रहा है, और वहां भगवान ने कितने ब्याह किए? कौन कर सकता है? और हर पत्नी के साथ भगवान फ्रैंकली हैं, खुश हैं, परेशान नहीं है। भगवान प्रसन्नता से जिंदगी गुजार रहे हैं। भगवान के पहले पुत्र हुए प्रद्युम्न, रति से विवाह हुआ। फिर भगवान का प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ हुआ, चित्रलेखा सहयोगी बनी, बाणासुर की बेटी। बाणासुर को भगवान ने युद्ध में पराजित किया। फिर राजा नृग पर कृपा की, नृगो नाम नरेंद्रोह, इक्ष्वाकु वंश के राजा नृग जो गौदान करते हैं। गाय इतनी दान की नृग ने कि पूछो मत, पर गिरगिट बनना पड़ा किसी पाप के कारण, पर गैया का दान किया जिसके कारण उनकी सदगति हुई, भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। गौ सेवा, गौ दान करने वाले को भगवान जरूर मिलते हैं, ये कथा बताना चाहती है। राजा नृग को कृष्ण मिले किसके बल पर? केवल गौदान के बल पर। इसलिए मरने के पहले गौदान सबको करना चाहिए, मरने के पहले भागवत सबको सुनना चाहिए। जैसे अभी आप लोगों ने पोथी पाठ कराए, बहुत भक्तों ने अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, आप सब बड़े भाग्यशाली हैं। किस किस का आज पोथी पाठ संपन्न हुआ? पोथी पाठ कराने वाले भक्त, आप लोगों को अच्छा लगा? भागवत जी के पाठ जो कराते हैं निश्चित उनका परलोक बिल्कुल पक्का हो जाता है। इसलिए कुछ काम ऐसे कर लो जो आपके काम यहाँ का पुण्य वहाँ साथ दे। जैसे हमारी मैया श्रीमती पुष्पा देवी मैया, भैया तुषार जी, श्रीमती कंचन दलानिया जी अपने पिता भैया तुषार जी अपने पिता स्वर्गीय शिव कुमार जी की याद में ये भागवत जी करा रहे हैं। तो भागवत जी इन्होंने कराया तो इनके पिता श्री शिव कुमार जी तो प्रसन्न होंगे वहाँ भगवत धाम में। इस पुण्य से उनकी सदगति में कोई बाधा रही होगी तो इस पुण्य से उनको सदगति हो जाएगी। यही पुत्र का कर्तव्य है जो इन्होंने भैया तुषार भैया ने कराया। हर पुत्र का यही कार्य है, करना चाहिए अपने माता पिता के लिए। इतने बड़े आयोजन करना
चाहिए यदि ईश्वर ने लायक बनाया है तो भागवत इसलिए सुनी जाती है कि हम अपना कुछ काम है जो पक्का कर लें। जैसे गौदान, मैया ने गौदान भी किया, हमारी मैया ने गौदान किया, संपूर्ण अन्न क्षेत्र बंटवाया, वृद्ध माओं के लिए माता ने बहुत कुछ किया। ऐसी हमारी मैया पुष्पा मैया ने 77,000 रुपए का सहयोग किया, 77,350 रुपए का योगदान दिया सभी सेवाओं के लिए, वृद्ध माओं के लिए, संतों के लिए, सब सेवाओं के लिए मैया ने सहयोग किया। आप इतना बड़ा पुण्य करेंगे, वो पुण्य कहाँ जाएगा? आपके खाते पे ही तो रहेगा। वो पुण्य आपके बच्चों तक पहुंचेगा। कहते ना, बाढ़ें पूत पिता के धर्मा, माँ बाप के पुण्य से बच्चों की तरक्की होती है, माँ बाप के पुण्य से बच्चे बढ़ते हैं। इसलिए अच्छे काम करते रहो। आप दुबई से बहन आई हैं, इन्होंने भी अन्य क्षेत्र बंटवाया था, इन्होंने भी यहाँ की सेवाओं से अपने आप को जोड़ा। तो ये सारे भक्त अपने हाथ को बढ़ा रहे हैं, धर्म के लिए जोड़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्या नाम लिखते हैं? भारती बहन दुबई से हैं, इन्होंने भी यहाँ की सेवाओं के लिए सहयोग किया और तमाम सेवाओं से अपने आप को जोड़ा और अपने धन को धर्म से जोड़कर पावन किया। तो भगवान की कृपा इन पर बनी रहे। ये अच्छे कार्य हैं। गौ दान करना, भागवत सुनना, अन्न दान करना, यही जीवन के महत्वपूर्ण कार्य हैं जो जीते जी कर लेना चाहिए। सबको ये निवेदन है मेरा, सबको ये कार्य करने चाहिए। अच्छे काम सब कर लो, बुरे काम एक भी ना करो। बुरे काम कल पर टाल दो, अच्छे काम आज करो। बुरे कामों से बचाएं भगवान हम सबको। तो एक बार क्या हुआ कि राजा नृग पर भगवान ने बड़ी कृपा की, नृग का उद्धार किया। इसके बाद भगवान ने नृग पर कृपा करने के बाद पांडुरक काशीराज द्विविद पर कृपा की। अच्छा, नकली भगवान बना घूमता था पांडुरक। अच्छा ये बताओ, भगवान कितने होते हैं? एक। कौन? क्या नाम है? भगवान श्रीमन्नारायण। क्लियर है ना? कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता, इसलिए कंफ्यूजन में कभी ना पड़ना। जरासंध के जेल से भगवान ने 20,800 राजाओं को मुक्त किया। सबने स्तुति की, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज वर्ष का आखिरी दिन है, कल से नया वर्ष प्रारंभ हो रहा, पता है आपको? नया संवत्सर, हम सनातनियों का नया साल कल से है। प्रतिपदा नया साल 2000 82। सारी दुनिया 2025 में है, हमारा नया संवत्सर 2082। 81 पूरा, ये सनातन है। देखो, हम लोग सन से नहीं चलते, संवत्सर से चलते हैं। और हमारे यहाँ नया साल कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, है ना? नवरात्रि का पहला दिन है कल। माँ भगवती की याद से, माँ भगवती की उपासना से दीप प्रज्वलन करके हम लोग अपना नया वर्ष मनाते हैं। हमारा नया साल जब आता है तब प्रकृति भी नई होती है, हर पेड़ पौधों में नई नई पत्तियां आती हैं, ये नयापन है। किसानों के घर नई नई फसल आती है, ये नयापन है। 1 जनवरी हमारा यहाँ नया नहीं होता। 1 जनवरी में क्या नया है बताओ? कुछ भी नया नहीं, बस है, मना लिया। इसलिए आप हिंदू हो, सनातन हो, सनातनी हो, अपने सनातन के हिसाब से चला करो। हम ये नहीं कहते कि 1 जनवरी को ना मनाओ, ठीक है, खुशियां तो कभी भी मना लो, लेकिन ये तो याद रखो कि हमारा नया कब। अब सोचो, आपको ये नहीं पता कि क्या आ गया, 2000 क्या आ गया, 82 आ गया। सोचो, अब लोगों को पता ही नहीं, आज के लड़कों को पता ही नहीं क्या आ गया। सबको पता है 2025 चल रहा है, 2082 में है हम, दुनिया 2025 में है और हम 2082 82। ये सनातन है, कोई पार नहीं पा सकता। हमारे यहाँ
हमारे यहाँ तारीख से नहीं चलता, तिथि से चलता है। क्या चलता है? तिथि। फरवरी 28 की होती है, हमारे यहाँ कोई महीना 28 का नहीं होता। हिंदी सनातन में हमारे यहाँ सारे महीने 30 दिन के होते हैं। इसलिए हर 15 दिन में पूर्णिमा आती है। अमावस्या, जैसे आज अमावस्या है, फिर क्या आएगी 15 दिन बाद? 15 दिन बाद अमावस्या मतलब आधा महीना, 15 दिन बाद पूर्णिमा मतलब महीना पूरा। पंचांग के हिसाब से आज 30वीं तिथि मानी जाती है। आज 30वीं तिथि अमावस्या को। पूर्णिमा में महीना पूरा हो गया। फिर जैसे चैत्र पूरा हुआ तो पूर्णिमा के बाद क्या चालू हो जाएगा? वैशाख। महीना कब पूरा हुआ? आज बच्चों को हिंदी के महीने याद नहीं है। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवर, कार्तिक, अघन, पूष, माह, फागुन, ये सब याद नहीं रहते। जनवरी, फरवरी सबको याद। थोड़ा अपनी संस्कृति को जानो। जैसे आपके दादी दादा की पुण्यतिथि कब मनाते हैं आप लोग? तारीख से नहीं मनाई जाती।